हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप रोज़ की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। नए दिन की नई शुरुआत हो गई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर से। तो चलते हैं आज नए टॉपिक की ओर। आज का नया टॉपिक क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, आप इस वीडियो में बने रहिए और आगे मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। दोस्तों, आजकल चल रहा है शादियों का बहुत भरपूर सीज़न, और शादियों के सीज़न में जो है ये अजीबोगरीब खबरें सुनने को मिल रही हैं। अभी हाल ही में 22 तारीख की खबर है, मतलब 22 तारीख की बात है कि एक युवती की शादी जो है युवक से रिश्ता तय होता है। रिश्ता तय होता है तो सब कुछ रजामंदी से ही होता होगा। फिर जब रिश्ता तय हुआ है तो रिश्ता तय का जो लड़की थी वो दिल्ली में किसी कंपनी में जॉब करती थी। घर आई शादी के लिए और उसकी करीब करीब जो रस्में थी वो पूरी हुई। जैसे हल्दी सेरेमनी हो गई और मेहंदी की सेरेमनी हो गई, गणेश पूजा वगैरह हो गया, ये सब हो चुका था। अब देखिए क्या हुआ उसके बाद। ये सब हो जाता है, उसके बाद जो है अचानक जो है वो लड़की घर से गायब हो जाती है। किसी को कुछ बताए हुए, किसी से कुछ बातचीत करे हुए, और कोई नाराज़गी भी नहीं जताती है अपने माता पिता के साथ शादी से पहले। बताइए कि ये क्या मतलब हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। ये लड़कियों को क्या हो गया है, गायब हो जाती है। ठीक हो गया। गायब होने के बाद जो है अब लड़की का जो पिता होता है वो बहुत घबरा जाता है। बहुत उसके मन में मतलब क्या करूँ अब, ये ऐसा उसके मन में वो विचार आ जाता है। तो अपने सब लोगों से, अपने बिरादरी से, अपने लोगों से बातचीत करता है। तो निर्णय निकलता है कि दूल्हे वालों को ये खबर भेज दी जाए। तो दूल्हे वालों को ये खबर भेज दी जाती है। भेजने के बाद फिर क्या होता है कि सौभाग्यवश लड़की की चलो छोटी बहन थी, यानी कि उस लड़की की साली, होने वाली साली। तो उस साली के संग दोनों पक्षों की सहमति से वो रिश्ता फिर तय होता है। उसमें ना कुंडली मिलान ना कुछ, वो रिश्ता तय हो जाता है। भगवान के आगे सब कुछ प्रार्थना करके रिश्ता तय हो जाता है। फिर दोबारा से गणेश पूजा होती है उस लड़की के नाम की, और उस लड़की को फिर मेहंदी लगाई जाती है। जल्दीबाजी में सब कुछ होता है। बताइए, जो कि शनिवार की शादी होती है और शुक्रवार को ये दिन घटना घट गई होती है, यानी शनिवार 22 तारीख, 22 तारीख कहेंगे शनिवार को। तो ये घटना शुक्रवार को, सॉरी 21 तारीख को ये घटना घट जाती है कि अचानक वो लड़की जो है गायब हो जाती है। उसके बाद फटाफट जो है उसकी छोटी बहन के संग जो है उसके पिताजी उस लड़के से शादी फिर करवाने के राजी हो जाते हैं, और वो लड़की भी राजी हो जाती है अपनी माँ बाप की इज्जत के खातिर। बताइए किसकी शादी होनी थी और किसका क्या गठबंधन हो गया। देखिए, संजोग लिखा होता है, कहते हैं ना, संजोग जिसके संग है उसी के संग वो संजोग गठबंधन होता है। तो उस लड़की के संग फिर वो शादी होती है, पूरे रस्मों रिवाज के संग, रीति रिवाज के संग। लड़का कहता है कि मैंने इसी तारीख को अब शादी करनी है। क्या करें, उनके घर में भी बड़ा बेइज्जती की बात हो जाती, सब कुछ हो जाता। उस लड़के ने भी अपना पूरी रस्म कर ली थी अपने घर में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये लड़कियों को क्या हो गया, आजकल की लड़कियों को ये दो पैसे कमाने लग जा रही हैं और अपने माँ बापों को कुछ नहीं समझ रही हैं, अपने पिता को कुछ नहीं समझ रही हैं। किस तरह के इनको संस्कार मिले हैं, किस तरह की इनको घर की पहली पाठशाला इनको क्या मिली है, कुछ नहीं पता। क्योंकि कहते हैं जिसमें माँ अच्छे संस्कार नहीं देगी, माँ अच्छा लड़की के संग बातचीत नहीं करेगी, उसको नहीं समझाएगी कि तूने किस लड़के से शादी करनी है, किस खानदान में शादी करनी है, हम लोग किस कुल खानदान के हैं। अगर तुम अपने बच्चों को नहीं बताओगे तो बच्चे किसी के संग भी शादी करेंगे, और आपको, माँ बापों को इतना मजबूर कर देंगे उनके पैरों पर गिरने के लिए। आप आजकल के माँ बाप जो हैं सब यही कह रहे हैं, भाग जाएगी, इससे अच्छा राजी खुशी शादी कर दो, कुछ कर लेगी, इससे शादी कर दो। बताइए, मतलब माँ बाप मजबूर हो रहे हैं, बच्चे मजबूर नहीं है। बच्चे मजबूर नहीं है बिल्कुल भी, माँ बाप मजबूर हैं शादी करने को। इस तरीके के आजकल के बच्चे, मैं तो इनको कहूँगी बदतमीज बच्चे, और माँ बापों के आगे पैर पटक रहे हैं। अब कुछ मेरे को सुनने में आ रहा है कि अपने पिता के आगे इतने पैर पटक रहे हैं बच्चे कि मतलब उनको जो है चैलेंज कर रहे हैं। देखिए कि हम शादी करेंगे, तुम चाहे हो ना हो, हम जरूर शादी करेंगे, और ऐसे कर रहे हैं। ऐसी शादियां मैं देख भी रही हूँ, मैंने देखी भी हैं, और कर रहे हैं ऐसी शादियां। बताइए ये क्या हो गया है।
तो इस तरह की शादियाँ आजकल चल रही हैं। बताइए, माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो किसी और से वो लोग सपोर्ट करवा के अपनी शादियाँ करवा ले रहे हैं, उस पिता को नीचा दिखा रहे हैं। बताइए, अपने पिताओं को घर से भगा दे रहे हैं कि तुम घर से निकल जाओ, हम शादी कर देंगे। 2 रुपये कमाने वाले बच्चे 2 ही रुपये कहेंगे माँ बाप के सामने। इतनी मतलब उनके दिमाग ख़राब हो रहे हैं उन बच्चों के, मैं क्या बताऊँ। उन लड़कियों के दिमाग ख़राब हो रहे हैं। 2 रुपये कमाने के बाद माँ बाप से कह रही कि तुमने हमारे लिए किया क्या। हमने खुद पढ़ाई करी है, हमने खुद लिखाई करी है, माँ बाप से ये कह रहे। बताइए, उस माँ बाप ने उसको अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, उस पिता ने। वो पिता उसको अपने संग दुकान ले जाके उसने टॉफ़ी खिलाई, कभी कुछ खिलाया, अपनी आवश्यकताएं देख करके उन बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करा। और वो बच्चे, आजकल के बच्चे ये कह रहे हैं कि तुमने हमारे लिए किया क्या। और फिर अपनी शादी खुद करके माँ बाप को मजबूर कर रहे हैं, माँ बाप को मजबूर कर रहे हैं। और माएँ उनका साथ दे रही हैं कि अगर ये कुछ कर लेगी या वो कुछ कर लेगा तो क्या होगा। ये नहीं देखे कि अगर मेरा आदमी कुछ कर लेगा या मेरा और परिवार कुछ कर लेगा तो क्या होगा। बताइए, इस तरीके के बदतमीज बच्चे हो रहे हैं। या तो फिर अपना कुल खानदान देख के शादी करें, नहीं, नीच कुल खानदान में, ब्राह्मण से लेके, ब्राह्मण अपना खुद है और नीच कुल खानदान में जाके शादियां कर रहे हैं। तो मैं तो कह रही कि हो जाइए पेरेंट्स सावधान, अपने बच्चों के नज़र रखिए, बचपन से उनकी गतिविधियों पे नज़र रखिए, उनका कहाँ दोस्ताना है, कहाँ उनका याराना है। दोस्ताना याराना ही कहेंगे अब इसको। किन लोगों के संग वो दोस्ती कर रहे हैं, क्या वो उनके कुल खानदान को बिलोंग करते हैं ऐसे। बताइए, तो हो जाइए सावधान अपने बच्चों के प्रति। और बच्चे शादी से एक दिन पहले भाग जा रहे हैं, उनकी गतिविधियों पे ध्यान दीजिए। मैं तो इतना ही कहूँगी, बाकी मैं और कुछ नहीं कह सकती हूँ। जिस तरह का ये सुनने में आ रहा है, सब कुछ देखने में आ रहा है, सब कुछ मुझे, तब मैंने आज ब्लॉग बनाया, मजबूरी मैंने ये ब्लॉग बनाया कि मुझे अपनी बातें जो है सोशल मीडिया के सामने एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म पे रखनी चाहिए, ताकि कुछ बच्चे इसको देखें तो वो अपनी माँ बाप की बात को माने। कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, 2 पैसे कमा रहे हैं, झोला लटका के जा रहे हैं घर से, हैं। बस मैं तो कह रही, हो जाइए सावधान, माँ बाप भी हो जाइए सावधान, बच्चों के प्रति कठोर रवैया अपनाइए थोड़ा सा बचपन से। अगर आप बचपन से कठोर रवैया नहीं अपनाएंगे थोड़ा बहुत, तो बच्चे आपकी यही हरकतें करेंगे और आपको अपने पैरों में झुका करके रहेंगे। तो गाइस, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस ब्लॉग को विराम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे तक मेरी बात लोगों में पहुँचाएंगे जो लड़के लड़कियाँ इस तरह की हरकतें कर रही हैं।